ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज इस वर्ष का अंतिम दिवस दिनांक 31 दिसंबर 2022 आज के दिन ये दिन विदाई ले रहा है और 2023 का वर्ष, नया वर्ष नए उमंग उल्लास एवं खुशियों की अंगड़ाई ले रहा है। इसलिए हर नेगेटिविटी, कटुता भरी यादों की विदाई का दिन है ये। शुद्ध शुभ दिव्यता की बधाई का दिन है ये। हमारी शुभ भावना है परमात्मा प्रेम का प्रकाश आपके जीवन में प्रवेश करे। आपका जीवन ज्ञान योग की किरणों से योगी तपस्वी बन निखर निखर जाए, इंद्रधनुष्य रंगों से भर जाए। ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना ज्ञानामृत कलश की चैनल की तरफ से आप सभी भाई बहनों को प्रेषित करते हुए हमें हर्ष हो रहा है। अब प्रस्तुत है आज की मुरली का मंथन। वर्तमान समय हम जीवात्माएं जिस पृथ्वी पर रह रही हैं, दिन रात की चक्र, मौसमों का चक्र, ग्रहों का चक्र निरंतर चलता रहता है। अंतरिक्ष में भी सभी ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र निरंतर अपने ऑर्बिट में चक्री क्रम में घूमते रहते हैं। ये देखकर ऐसा लगता है जिसे सारा अस्तित्व ही गतिमान है। भगवान शिव कहते हैं, मेरे परम धाम में दिन रात नहीं होते, न कोई मौसमों का चक्र होता है। वहां तो आत्माएं निराकार, निर्विकार, निर्विकल्प अवस्था में रहती है। कलयुग के अंत में धर्म ग्लानि के समय जब मैं अवतरित होता हूं, तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से रात्रि काल होता है। इसलिए इसे शिवरात्रि कहा जाता है। रात्रि अर्थात अज्ञान की रात्रि, तमस की रात्रि, विकर्मों की रात्रि। इसलिए ऐसे काल को शिवरात्रि कहा जाता है। मैं तुम आत्माओं को ज्ञान योग की शिक्षा दे ब्राह्मण बनाता हूं। ब्राह्मण ही तपस्या करके सतयुगी देवी देवता बन जाते हैं। मैं जो रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचता हूं, इससे बहुत बड़ा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। कलियुगी पुरानी दुनिया बदलकर ईश्वरीय राज्य की स्थापना हो जाती है। तुम बच्चों के सिर पर जो विकर्मों और पापों का बोझ है, उसे ज्ञान योग बल से परिवर्तन होने में समय तो लगता है, लेकिन पुरुषार्थ से डरना नहीं, हटना नहीं, चलते रहना है। चरे बेती तुरिया तुरिया जा फरीदा, तुरदा तुरदा जा, मंजिल जरूर मिलेगी।
तुम बच्चों को बाबा कहते हैं, तुम देह नहीं हो। कौन हो तुम? देह नहीं हो, बिंदु सचेतन, तुम विनाशी आत्मा हो। परम सतगुरु परम पिता में जानो मुझ परमात्मा को। राजयोग से जन्म जन्म के पाप मिटाने आए हैं शिव, योग सिखाने आए हैं। तुमने तो अपने जीवन को इस संसार में रहते हुए भी शुद्ध और पवित्र बना लेना है। कमलवत जीवन कमल समान बनाओ, आत्माओं की ज्योति जगाओ। परम पिता से योग लगाओ, मनवाणी शुद्ध कर्म बनाओ। श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद सुख कर वर्षा लाए हैं शिव, योग सिखाने आए। कर्मों की तुम गति को जानो, 84 के चक्र पहचानो। हम सो हम राज को जानो, तुम खुद देव थे सच्चे मानो। शिव बनाते कर्म के ब्राह्मण, देव बनाने आए। मानव को देव बनाने वाले वो परम पिता परमात्मा हमें आगे शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं, इस समय तुम तपस्या काल में हो, ये तुम्हारा साधना काल है, इसलिए तुम्हारी वृत्ति किसी प्रकार के श्रृंगार में नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो बहुत सिंपल लिविंग और एलिवेटेड थिंकिंग में रहना है। ज्ञान गुणों का श्रृंगार करना है। अभी तुम्हें पियर घर में अर्थात माता पिता के पास साधारण बन के रहना है। फिर जब ससुराल जाएंगे तो खूब श्रृंगार होगा, हीरे जवाहरात के महल होंगे। तुम्हें महाशिवरात्रि का त्योहार खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। शिवरात्रि से सब बच्चों को संदेश देना है, ये खुशखबरी सुनानी है कि जैसे हम बेहद के बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, वैसे तुम भी ले सकते हो। भगवान की सबसे बड़ी शिक्षा है, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ निराकार बाप को याद करो, तो तुम सब दुखों से, पापों से, विकर्मों से मुक्त हो जाओगे और सुख शांति की दुनिया में स्वर्ग में चले जाओगे, जहां अकाले मृत्यु नहीं होती। इस कलयुग में तो कभी भी किसी भी क्षण
अचानक मौत हो जाती है, अचानक तूफान, अर्थक्वेक आदि आते हैं। आगे बाबा ने कहा, मैं जो गुह्य ज्ञान देता हूं उसे समझाने के लिए बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। आजकल तो दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले तो बहुत हैं, अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाकर प्रभावित करके फिर ठग भी लेते हैं। लेकिन तुम बच्चों को तो राजयोग के अभ्यास द्वारा जन्म जन्मांतर की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तुम ज्ञान स्नान करके, ज्ञान गोता लगाकर स्वर्ग की खूबसूरत ब्यूटीफुल परियां बन जाते हो, क्योंकि वहां 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। तुम बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान मुरली सुनकर रोज ज्ञान का मनन चिंतन करना चाहिए, अर्थात उसका स्वरूप बनना चाहिए। मायावश शिव बाबा को छोड़ दिया तो बहुत रोएंगे, खून के आंसू बहाएंगे। जो ईश्वरीय पढ़ाई एकाग्रचित होकर नहीं पढ़ते हैं, उन्हें बहुत बहुत बड़ा घाटा पड़ जाता है। इसलिए सावधानी रखनी है कि वो परम पिता परमात्मा जो ज्ञान हमें सुनाते हैं, ऐसा ज्ञान भगवान जो ज्ञान देते हैं ना, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिलता। अगर इस ज्ञान का सिमरन करें तो मन एकदम खुशी में, आनंद में मगन हो जाता है और अनंत की तरफ उड़ान भरने लगता है। ये परम ज्ञान अब तक न पढ़ा, ना लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सन्मुख, सोचा न देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। सचमुच ये बयां करने की चीज नहीं है, ये तो भीतर ही भीतर भर लेने की चीज है। सचमुच आज का वरदान है, महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदाई भव। बाबा ने कहा, महानता की निशानी है निर्माणता। जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर है, संपन्न है, उसे किसी की चाहना नहीं है। जैसे वृक्ष जितना भरपूर होता है, फल से लदा हुआ होता है तो झुका हुआ होता है। ये निर्माणता ही बाबा कहते हैं सेवा कराती है। जो निर्माण रहता है ना, वो सर्व द्वारा मान पाता रहता है, और जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता, उससे तो सब दूर भाग जाते हैं। जो निर्माण है वो सुखदाई होगा, उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे, उनके समीप आना चाहेंगे। ये निर्माणता मैग्नेट की तरह उन्हें आकर्षित करती है, पवित्रता मैग्नेट की तरह आकर्षित करती है। आज का स्लोगन है, उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो, और परम पिता परमात्मा का ज्ञान उसका मनन चिंतन आनंद और खुशी से भर देता है।
सेवा से तुरंत खुशी की अनुभूति होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। किले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति